नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। आज का जो हमारा मौजू है, ताकत और ग़िज़ा, इसका आपस में क्या तल्लक है। इंसानी जिस्म जिस ग़ज़ाई अनासर से बनता है, वही ग़ज़ाएँ जिस्म इंसानी के अफ़आल के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह पेट्रोल, गैस, डीजल बतौर ईंधन इस्तेमाल होते हैं, तो कार, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह चलती है। इसी तरह ये ग़ज़ाएँ भी इंसानी जिस्म को चलाती हैं। तो इस ग़ज़ाई ईंधन से जिस्म में क़ुव्वत, ताकत पैदा होती है, एनर्जी पैदा होती है, जिससे हमारा जिस्म और आज़ा अपने अफ़आल सर अंजाम देते हैं। मसलन बलगमी ग़ज़ाएँ, कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़ज़ाएँ एनर्जी पैदा करती हैं, जिससे हमारे दिमाग व आसाब में क़ुव्वत पैदा होती है और वो अफ़आल सर अंजाम देते हैं। सौदावी या प्रोटीन वाली ग़ज़ाएँ, सौदावी या प्रोटीन वाली ग़ज़ाएँ फोर्स पैदा करती हैं, जिससे क़ल्ब व उज़लात के अफ़आल सर अंजाम देते हैं। सफ़रावी या फैट्स वाली ग़ज़ाएँ, सफ़रावी या फैट्स वाली ग़ज़ाएँ पावर या हीट जिस्म में पैदा करती हैं, जिससे जिगर व गुदद अपने अफ़आल सर अंजाम देते हैं। एक सेहतमंद इंसान असाबी, उज़लाती, गुद्दी, बलगमी, सफ़रावी या सौदावी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट्स वाली सब ग़ज़ाओं की ज़रूरत होती है। जिस ग़ज़ा में ये सब ग़ज़ाएँ शामिल हों, उसे मुतवाज़न ग़ज़ा कहते हैं, उसे मुतवाज़न ग़ज़ा कहते हैं। जब किसी शख्स में कोई मर्ज़ पैदा हो जाए या किसी ख़ास ग़ज़ाई जुज़ की ज़्यादती हो जाए, तो अब आपको उस शख्स के लिए मुतवाज़न ग़ज़ा की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि ऐसी ग़ज़ा की ज़रूरत होगी जिससे बढ़े हुए ग़ज़ाई जुज़ की बंदिश हो और कम जुज़ वाली ग़ज़ा उसको ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। इसे हम तिब में सिलेक्टेड ग़ज़ा कहते हैं। मतलब सेहतमंद अफराद के लिए मुतवाज़न ग़ज़ा ज़रूरी है और मरीज़ के लिए, बीमार आदमी के लिए सिलेक्टेड ग़ज़ा बहुत ज़रूरी है। ये इलाज बिल ग़ज़ा कहलाती है। सेहतमंद अफराद सिलेक्टेड ग़ज़ा खाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, और अगर मरीज़ कोई मुतवाज़न ग़ज़ा खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। हमारे बहुत से दोस्त, भाई, मरीज़ ये सवाल करते हैं कि दूध में बहुत ताकत होती है, गोश्त में बहुत ताकत होती है, चने में बहुत ताकत होती है, क्यों नहीं? देसी घी में बहुत ताकत होती है, इंजीर में बहुत ताकत होती है। देखें दोस्तों, सेहतमंद अफराद को ये चीज़ें खानी चाहिए, सेहत के लिए ये चीज़ें सब ज़रूरी हैं। तो इन सब के लिए मेरा एक ही जवाब है। जैसे दूध एक ताकतवर ग़िज़ा है, लेकिन बलगमी मिजाज रखने वालों के लिए, असाबी मिजाज रखने वालों के लिए
یہ اس کا دشمن ہے، زہر ہے اس کے لیے۔ دودھ بلغم کو بڑھاتا ہے، اسی طرح گوشت بھی ایک مقوی غذا ہے، طاقتور غذا ہے، لیکن گردوں اور جگر کے مریضوں کے لیے یہ زہر ہے، یہ مرض کو اور بڑھاتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیزیں بھی انسان کے لیے یکساں طور پر مفید نہیں۔ آپ کے لیے طاقت صرف اس غذا میں ہے جو آپ کے جسم کے مطابق شوٹ کرتی ہو، جس کی جسم آپ کو ڈیمانڈ کرتا ہو، پھر چاہے اس میں سبزی ہو، دالیں ہوں، دودھ ہو، گوشت ہو، انڈا ہو، مچھلی ہو، کوئی بھی ہو۔ لہذا اپنے جسم کو، اپنے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے آپ بیمار بھی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے تو اس میں بھی افاقہ ہوگا۔ تو ناظرین، آج کی تھی ہماری ویڈیو صحت کے موضوع پہ، غذا، صحت، طاقت کے موضوع پہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، صحت والی زندگی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔